तो स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं, वो टॉपिक है शॉर्ट सम इंडेक्स नंबर के, जो सबसे टफ स्टूडेंट को लगता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी फॉर्मूला, छोटे छोटे पॉइंट हमें ध्यान कंसिडर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 दिया हुआ है। सम नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? द प्राइस ऑफ व्हीट वॉज ₹1600 per quintal and the year 2014 it was 1800 per quintal in the year 2015। मतलब 2014 में था कितना? तो आप बोलोगे 1600, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ व्हीट इन 2014 और एक दिया हुआ है 2015। आप बोलोगे सर यहाँ व्हीट प्राइस है तो ये होगा P0, मतलब छोटा है, ऑलवेज प्राइस दिया हुआ है तो P0 और यहाँ पे लिखेंगे P1। यहाँ पे 1800 जो है वो आप लिखोगे 14 में, P0 में लिखोगे 1600 क्योंकि 2014 की प्राइस है 1600, 2015 की प्राइस है 1800। अभी इसके बाद पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। Find out the price of index number of wheat for the year ended 2015 with the base year 14 और इंटरप्रिटेशन भी बोला है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढना है, किसके लिए? 2015 के लिए। तो लिखते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। अभी पढ़ते हैं, मैंने जो स्पीड से आपके सामने आ गया वो अभी एक बार पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट फॉर 2015, इंडेक्स का नोटेशन है I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 जो हमारा है वो 1800 है, P0 है हमारा 1600 है, इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 112.5। ये हमारा इंडेक्स नंबर आ गया। ये 2015 का इंडेक्स नंबर है। किसका है? 2015 का। तो अभी हम लिखते हैं 2015 का इंडेक्स नंबर है 112.5 और 2014 का इंडेक्स नंबर होगा 100। तो आप बोलोगे 12.5% सर इंक्रीज हुआ है। तो हम बोल सकते हैं इट कैन बी सेड दैट it is rise of 12.5% in the price of wheat per quintal in the year 2015 as compared to 2014। ये लाइन लिखने की बहुत ज़रूरी है। ये लिख के ये शांति से एक बार आप सम समझ लीजिए, उसके बाद ही नीचे वाला सम देखिए। अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड नंबर का सम। सेकेंड नंबर के सम में क्या इन्फॉर्मेशन है? तो आप बोलोगे सर लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर 8/9 टाइम्स देन द फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर से 8/9 टाइम्स लास्ट फेयर का इंडेक्स नंबर है। फिर से एक बार, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स देन द फिशर इंडेक्स नंबर। तो बच्चा बोलेगा सर इसका कहने का मतलब है लास्ट पेयर है वो 8/9 टाइम्स फिशर के इक्वल है। 8/9 टाइम्स का फिशर का जो होगा उसका 8/9 लास्ट पेयर है। तो सपोज फिशर है, इसमें 8/9 यहाँ पे लिख दिया। फिशर सम में पढ़ते हैं कि कितना दिया हुआ है। तो फिशर इंडेक्स नंबर है 180, तो ये लिखोगे 180। तो IL कितना आएगा? अभी आप सॉल्व करोगे तो 160 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 160। तो ये पॉइंट क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर अभी हमें ढूंढना क्या है? पाशेव इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे IF इज इक्वल टू IL इंटू IP। कोई बच्चे में यहाँ पे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। IF आपको पता है 180 है, लास्ट पेयर आपने अभी ढूंढ लिया 160 और IP। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 180 का स्क्वायर करेंगे और पूरे का यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो जो अंडर रूट है वो दूसरे स्टेप में गायब हो जाएगा। तो 180 का स्क्वायर करोगे तो 180 का स्क्वायर करोगे तो 32,400 आएगा और यहाँ हो जाएगा IP इंटू 160। जैसे ये स्टेप होगा आप बोलोगे सर 32,400 डिवाइड बाय 160 इज इक्वल टू IP। सॉल्व करोगे तो होगा 202.5 इज इक्वल टू IP। ये पॉइंट बहुत ईजी है, खाली ये पहला स्टेप जो था वही मेन है। 2 बार 4 बार पढ़ना लैंग्वेज कैसे ड्राफ्ट की गई है,
क्योंकि गलती होगी तो यहाँ पे होगी, अदरवाइज कोई गलती होगी नहीं। अभी हम जाएंगे आगे वाले सम। तो अभी आपके सम में दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 इंक्रीज 3 टाइम्स। वर्ड क्या दिया हुआ है? इंक्रीज और 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ द बेस ईयर। फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन 2015। तो सबसे पहले बेस ईयर का इंडेक्स नंबर आप पहले लिख दोगे तो कोई बच्चा बोलेगा आराम से कि सर बेस ईयर इंडेक्स नंबर ऑलवेज क्या होता है, क्या होगा बच्चों बोलो? तो आप बोलोगे सर 100 होगा, कि बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 है। अभी हम लिख सकते हैं, आपको किसका चाहिए? प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर प्रोडक्शन 2015। तो लिखते हैं प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर ऑफ 2015। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसा होगा कि आपको 3 टाइम्स करना है, तो 3 इंटू 100 मतलब 100 इंटू 3 करोगे, प्लस इंक्रीज वर्ड बोला है तो आप 100 करोगे, तो ये होगा 300 प्लस 100 तो हो जाएगा 400, वो हो जाएगा 2015 का इंडेक्स नंबर। बच्चों ये बहुत इजी है, मैंने ऑलरेडी ये लिविंग स्टैंडर्ड के जब कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये सब जो मैंने समझाए थे तब ये पॉइंट बहुत डिटेल में समझाया था। आपको डाउट आ रहा है तो इसके 5 पॉइंट मैंने अच्छी तरह लिखवा के समझाया था, तो आप वो अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना, तो ये सम आपको बहुत इजी लगेगा। और जो बच्चे पहले से ये वीडियो से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो ये बहुत इजी ही होने वाला है। तो सबसे पहले अभी फोर्थ सम में क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, तो आप बोलोगे सर सिग्मा P1Q0 इज टू P0Q0 इज इक्वल टू 3:2। तो आप बोलोगे सर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इज इक्वल टू 3/2। किसी को ये पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए, हमने ये लिखा उसमें। सेम वे मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिग्मा P1Q1 और नीचे लिखोगे P0Q1 इज इक्वल टू 5/3। जैसे ये स्टेप आपका कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर अब तो बहुत इजी हो जाएगा, लास्ट पेयर ढूंढना है, पासे ढूंढना है और फीचर ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करो, IL इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला पता ही है आपको, ऊपर वाली आने वाली है तो ये रूट नहीं लगना चाहिए, तो IL लिखेंगे सिग्मा P1Q0 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 3/2 इंटू 100, तो कितना सॉल्व होगा? सॉल्व करोगे तो 150 आएगा। सेम वे आगे जाओगे सर, आप बोलोगे सर अब पासे से सॉल्व करेंगे जिसको बोलेंगे IP, तो IP में वैल्यू रखो, तो आप बोलोगे सर लिखो सिग्मा P1Q1 P0Q1 वो 1101 1000। ये पॉइंट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे होगा 5/3 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 166.67 और यहाँ पे आ जाएगा IF इज इक्वल टू IL इंटू IP, ये होगा 150 इंटू 166.67 मल्टीप्लाई और सब सॉल्व करके आंसर आएगा 158.12। बहुत सिंपल सम था। ऐसे अभी मैंने सीक्वेंस क्रिएट की हुई है, उसके जैसा ही सम आपको तो बाजू में जो सम दिख रहा है वो 14 है, आपको आधा ही दिख रहा होगा, अभी पूरा दिखेगा। तो देखो अभी पूरा 14 नंबर दिख रहा होगा। तो सम नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ लास्ट पेयर एंड पासे इंडेक्स नंबर इज़ 4:5। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है कि आप लिख सकते हो IL इज इक्वल टू और IL अपॉन IP इज इक्वल टू 4/5 और IF दिया हुआ है हमें 150। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हमें एक टर्म में ला देना है, एक टर्म में मतलब IL इज इक्वल टू 4/5 IP। अभी हम बोल सकते हैं कि सर आप IL की टर्म में ये लिख सकते हो। सेम वे हम स्टार्ट करते हैं, तो IF इज इक्वल टू, तो लिखते हैं IP इंटू IL। अब बोलोगे सर IF की जगह लिख दो 150 और यहाँ IP की जगह एज इट इज़ IP ही रहेगा, लेकिन IL की जगह आप क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर ये ऊपर ढूंढ के रखा हुआ है वो IP इंटू 4/5
जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे सर आएगा कितना, 150 का स्क्वायर करोगे तो 22500 और यहाँ हो जाएगा IP स्क्वायर, IP इंटू IP स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4/5 तो 22,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। कोई बच्चे को ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये सामने जा रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे IP स्क्वायर। आगे चलते हैं तो अभी लिखना पड़ेगा IP स्क्वायर इज इक्वल टू, करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 28125 और IP इज इक्वल टू अंडर रूट 28125, IP मिल जाएगा हमें फाइनली 167.71। इसके साथ हमारा 14 नंबर का सम ख़त्म होगा। अभी फिर से आधा 14 दिख रहा है, हम उसको पूरे में कन्वर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आधे 14 में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ है, IL इज इक्वल टू 221.5, IF इज इक्वल टू 222 और IP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर IL की जगह सब कुछ दे दिया है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो IF इज इक्वल टू IL इंटू IP, IL आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे सर IL जो है 221.5, IP हमें पता नहीं है और IF आप बोलोगे सर होगा 222। जैसे आप करोगे तो अभी आप बोलोगे सर टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, आपको ये लाइन लिखनी होगी, हर एक मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी। सॉल्व करोगे तो 49,284 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 221.5 इंटू IP, लिखते हैं 49284 डिवाइड बाई 221.5 इज इक्वल टू IP और IP का फाइनल आंसर आ जाएगा 222.5 IP। आप बोलोगे सर ये तो सम बहुत इजी था, बेसिक लेवल था, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमने कॉम्बिनेशन में ऐसे सम सेट किए कि एक ही टाइप के सम सारे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं बेसिक, हमारा एक वर्जन 11.1 ख़त्म। अभी हम शुरू करेंगे वही पॉइंट से जहाँ से ख़त्म हुआ है, 11.2 से हम शुरू करेंगे। तो वो भी वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।